Hello everyone, this is Rohit Kumar Das, selected as IBPS PO in Canara Bank. आशा करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। मैंने कैसे अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था, मैं कौन से सोर्सेज फॉलो करता था और मैं कैसे अपना नोट्स बनाता था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने अपना मेरे करंट अफेयर्स का सोर्स क्या था। तो मैं स्टडी IQ को फॉलो करता था, जहाँ पे डॉक्टर गौरव गर्ग सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। यहाँ पे सर लगभग 30 से 25 मिनट के वीडियोस बनाते हैं, जिनमें वो 18 to 19 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और ये जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं ये सर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बन जाते हैं। और तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि वो जो सर 20 से 25 मिनट के वीडियोस बनाते हैं वो हम अच्छे से नोट करें, अच्छे से उस नॉलेज को ग्रैस्प करें। तो कभी कभी क्योंकि मैं अपने नोट्स खुद से बनाता था तो मुझे 1 आवर to 1.5 आवर्स लग जाता था। और उतना ही टाइम अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से वीडियो को देखोगे तो उतना टाइम लग जाएगा। हालांकि स्टडी IQ से हमें नोट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो वो सारे नोट्स हमें खुद से बनाने चाहिए, क्योंकि वो रिवीजन पर्पज़ के लिए हमारे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किसी और के नोट्स देखना वो उतना मैं नहीं मानता हूँ कि बेनिफिशियल होता है। सेकंड चीज़ है कि मैं नोट्स बनाता कैसे था। तो बहुत लोग के नोट्स लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कोई डेली बेसिस पे डेट वाइज नोट्स लिखता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबको जो बेनिफिशियल लगता है वो वैसे करते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, मेरे लिए वही बेनिफिशियल था। तो मैं क्या करता था, A4 साइज़ शीट्स के अलग अलग बंडल्स बना लेता था और अलग अलग टॉपिक वाइज मैं उनमें करंट अफेयर्स लिखता था। जैसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड रैंकिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, साइंस एंड एनवायरनमेंट, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे अलग अलग मैं बंडल्स में लिखता था। और मैं जब लिखता था तो मैं जैसे समझ लीजिए कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ है, तो कोई टूर्नामेंट शुरू हो रहा है इंडिया में, तो मैं उस टूर्नामेंट का नाम लिखता था, कहाँ पे शुरू हो रहा है, उसका एम्बेसडर कौन है, या उससे रिलेटेड जो चीज़ें मुझे पता होती थी उस वक्त वो सारी मैं लिख देता था। और कुछ थोड़ा सा जगह छोड़ देता था ताकि जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा तब किसको कौन से मेडल मिले, मेडल टेल में नंबर 1 पे कौन था, ये सारी चीज़ें मैं लिख देता था। तो वो जगह, क्योंकि अब अगर मैं अलग अलग जगह पे लिखूँगा तो वो रिवीजन के लिए मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, मेरे लिए ही वो टफ होगा। इसलिए मैं ये सारे न्यूज़ एक जगह पे लिख देता था। तो ये काफ़ी एक बेनिफिशियल होता था मेरे लिए और काफ़ी टाइम को भी कमाता था। तो मैं ऐसे करता था नोट। और आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर, ये थोड़ा सा सर लेट पढ़ाते हैं। जैसे अभी मई महीना चल रहा है तो शायद सर अप्रैल महीने करंट अफेयर्स कराते हैं। तो मैं क्या करता था कि दिन में कभी कभी स्टार्टिंग में तो मैं एक एक वीडियो ही देखता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं थोड़ा अडेप्ट हुआ सर के पढ़ाने के तरीके से, तो मैं जब सर अपलोड करते थे वीडियोस तो मैं दो दो वीडियोस करके देखता था। इससे होता क्या था कि लगभग मुझे 2 घंटे लगते थे दो वीडियोस के नोट्स बनाने में और उनको अच्छे से लिखने में। और जब ये सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाते थे तो मैं सारे जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब मैं रिवाइज़ करता था। क्योंकि आप ये चीज़ देखोगे कि सर काफ़ी एक लंबे समय तक वीडियोस नहीं बनाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया, सर ने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो वो हफ्ता 10 दिन मैं वेस्ट नहीं करता था, मैं रिवाइज़ करता था। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर ने मार्च महीने करंट अफेयर्स के बाद और कुछ अपलोड ही नहीं किया। अभी मई महीना शुरू हुआ है, सर अभी अप्रैल महीने करा रहे हैं। तो वो सर ऐसे ही कराते हैं। अब अगर हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो वो हमारा ड्यूटी भी बनता है कि हम अपने तरीके से कुछ चीज़ें मैनेज करें। तो मैं वैसे करता था। अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ स्टडी IQ ही है, और भी अलग अलग सोर्सेज भी हैं। जैसे स्मार्ट का मॉकड्रिल है, वहाँ पे मेरे ख्याल से डेली का करंट अफेयर्स मिल जाता है। फिर अफेयर्स क्लाउड है, या अलग अलग टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, अभिजीत सर हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सर हैं। तो सारे ही सोर्सेज अच्छे हैं, सारे ही टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी को भी फॉलो करें, किसी एक सोर्स को फॉलो करें एज अ मेन सोर्स। अब रिवीजन पर्पज़ के लिए दूसरा सोर्स करें, वो आपके ऊपर है। आप कोई क्विज़ कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक पे अलग अलग क्विजेज़ होते हैं, या मेरी तरह आप मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं रिवीजन।
वो आपके ऊपर है। लेकिन जो अपना मेन सोर्स आप एक ही रखिए। अगर आप मेन सोर्स को 2 रखोगे या उससे ज़्यादा रखोगे तो वो आपके लिए ही एक हेडेक बन जाएगा। आप करंट अफेयर्स को हेडेक मत बनने दीजिए, क्योंकि फिर वो आप रिवीजन भी आप करोगे तो आपको दिक्कत होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रख पाओगे। तो मेन सोर्स आप एक ही रखिए और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, ये एक बेनिफिशियल होगा। तो मैं ऐसे ही करता था और इसी की मदद से मैं मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, अच्छे नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ, डबल डिजिट में मेरे मार्क्स आ जाते थे। आप अगर IBPS PO में देखोगे तो मेरे को 13.5 मिला। बाकी RRB PO RRB क्लर्क दोनों में मुझे 17 मार्क्स मिले। IBPS क्लर्क में मेरे को 25 मिले। SBI PO में भी मेरे ख्याल से 15 या 16 मुझे मिल जाएगा। अब तक स्कोर कार्ड निकला नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से उतना मुझे मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही पढ़ता था। अब अब बाकी नोट डाउन करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बस यही है आज के वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और जून महीना तो आ ही गया। जून महीने में आपका RRB का नोटिफिकेशन भी आएगा, तो अच्छे से पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए और जल्दी से जल्दी एक जॉब लीजिए। थैंक यू।